जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से सत्य की खोज में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। भाई और बहनों, कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा बाइबल अध्ययन करने के लिए। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अनमोल मोती। तो कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा। काफी रोचक विषय हैं। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और जब भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन करेंगे तो आप अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और आज के बाइबल अध्ययन को हम भली भांति इसके वास्तविक अर्थ को और इससे संबंधित जो सत्य है उसे हम समझ पाए। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने इन सारे सत्य को हम रखें ताकि बाइबल से संबंधित इन सारे रहस्य और तथ्य को हम बिल्कुल साधारण तरीके से हम समझ पाए। और साथ ही भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने भी वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। और हमारा जो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद। और ये पहला विषय रहेगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 45 और 46 पद। तो कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। तो पहला विषय स्वर्ग राज्य की प्राप्ति, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। तो भाई और बहनों, हमने पहले भी देखा है कि जो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय है, ये सारे 13 अध्याय में हम स्वर्ग राज्य से संबंधित दृष्टांत को हम देख सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो मत्ती के सुसमाचार है, मत्ती ने सुसमाचार को इस तरह से लिखा है कि ये बिल्कुल सिस्टमाइज है। हर चीज आपको सुनियोजित तरीके से आपको मिलेगा। इससे पहले के जितने भी जो चैप्टर्स है उस पर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से अपने शिष्यों को अभियान में भेजा था, उस समय उन्हें क्या हिदायत दी गई थी, इन सारे विषय में एकदम विस्तार से लिखा गया है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह लोगों को चंगाई किया था, उन सारे घटनाओं को भी विस्तार से यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो एवरी चैप्टर्स में आपको कुछ नया मिलेगा। तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि मत्ती रचित सुसमाचार इन चारों सुसमाचारों में से ऐसा सुसमाचार है जो बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसको लिखा गया है। यही कारण है कि हमें मत्ती रचित सुसमाचार को समझने में बहुत सहूलियत मिलती है। तो भाई और बहनों, तो चलिए हम शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद को। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज जो भी हम 2 दृष्टांत को अध्ययन करेंगे, ये दोनों दृष्टांत भी स्वर्ग राज्य से संबंधित उन रहस्यों से है। और स्वर्ग राज्य से संबंधित ये दृष्टांत हमें बहुत सारे सीख देते हैं स्वर्ग राज्य से संबंधित सत्य को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 13 अध्याय 44 पद में, स्वर्ग राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए और इस दृष्टांतों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य की सत्य को लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की रहस्य को बताने के लिए जो जमीन में गड़ा हुआ धन को आधार बनाते हुए ये दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहते हैं इस दृष्टांत के माध्यम से कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। तो यहाँ पर इस दृष्टांत से हमको ये समझ और हमें ये दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति था जो खेत में मजदूरी कर रहा था। उसी दौरान उसका सामना गड़े हुए धन के साथ होती है और वो क्या करता है कि उस धन को उस खेत में ही छिपा देते हैं और जाकर अपना जो कुछ था उसे बेचकर उस धन से उस खेत को मोल ले लेते हैं, ताकि जहां वो धन छिपाया गया है उस खेत के साथ वो धन भी उसका हो जाए। तो इस दृष्टांत को और इस दृष्टांत से संबंधित मायने को हम समझने अब जा रहे हैं भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों, इस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो भाई और बहनों, जैसे कि हम इन दृष्टांत को अध्ययन करते हैं तो हमें शायद थोड़ा अजीब लगे और हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न उठ खड़े हो जाए, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह के समय पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए ये पूरी तरह से बिल्कुल स्वाभाविक थी। ये जो घटना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा लोगों के सामने रखते हैं कि किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिलता है और उस धन को वो वहीं छिपा देते हैं और बाद में आकर उस खेत को मोल ले लेते हैं। तो इन बातों को शायद जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सामने रखा था तो लोगों को इससे संबंधित जो तथ्य है उसे वे लोग भली भांति समझते थे। और वैसे ही आज भी यह एक ऐसी तस्वीर को पेश करता है जिसे पूर्व के लोग अच्छी तरह से समझते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये भी बात समझने की आवश्यकता है कि बहुत समय पर लोगों का मानना है कि जब पूरब कहा जाता है तो लोग चीन और कोरिया और जापान को ही संबोधित करते हैं, लेकिन जो मिडिल ईस्ट होते हैं या फिर फिलिस्तीन के आसपास के देश है उसे भी पूरब ही कहा जाता है किसी न किसी संदर्भ में। तो इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा भाई और बहनों, इस दृष्टांत के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें कुछ वहाँ के जो स्थिति थे उसकी पृष्ठभूमि को भी हमें समझने की आवश्यकता है। बात ऐसी है कि उस जमाने में भी बैंक होती थी, जिस तरह आज हमारा बैंक होता है ना, और बैंक में हम बहुत सारे हमारे जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो हमारे रुपया पैसा होता है, जो धन संपत्ति होते हैं, उसे हम वहाँ पर डिपॉजिट रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और उससे हमें कुछ और इंटरेस्ट भी मिले। यही कारण है कि आज संसार के हर एक कोने पर बैंक हमें मिलता है और लोग बैंक में अपने धन संपत्ति या रुपया पैसा को रखना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। लेकिन उस जमाने में भी बैंक होती थी, लेकिन आम लोग बैंक में अपने धन को नहीं रखा करते थे। देखिए, आज इन 2000 सालों में बहुत सारे प्रगति हो चुकी है ना। आज हर चीज बिल्कुल बदल चुका है, लोगों को जरूरत के मुताबिक हर चीज वो सिस्टमाइज हो चुका है, लोगों को सहूलियत है, इसलिए बैंक में लोग पैसा रखा करते हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले बैंक होती थी, लेकिन शायद जैसे आज हमारे बैंक होते हैं वैसे ना हो, है ना। तो यही कारण है कि लोग बहुत सारे कारण की वजह से बैंक में अपने पैसे को नहीं रखा करते थे। आमतौर पर जो विशेष लोग होते हैं वही लोग बैंक में अपने पैसे को रखा करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, इसका विकल्प ये होता है कि उस जमाने के लोग अपने जो बिल्कुल प्रिय और बहुत ही कीमती या फिर बहुत ही बहुमूल्य जो प्रॉपर्टी या फिर उनके संपत्ति या उनका जो कुछ भी धन दौलत होता था, वे अपनी इन सारे प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए जमीन को सबसे सुरक्षित जगह उनको लगता था, या फिर वे जमीन को एक विकल्प के रूप में देखते थे और अपने धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जमीन को खोदकर जमीन के नीचे अपने प्रॉपर्टी को रखा करते थे। आप सभी को याद होगी तोड़े के दृष्टांत में एक दास ने तोड़े को जमीन में छिपा दिया था ताकि उसे न खोदे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 25 पद में इस घटना को और उस वाक्य को यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जैसे वो दास कहते हैं कि सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ दासों को उसके स्वामी ने कुछ तोड़े दिए थे ताकि उसको उपयोग में लाया जाए। तो उन सारे दासों में से एक दास ने क्या किया कि अपने जो तोड़े थे उसको जमीन खोद कर उसे वहां पर छिपा दिया ताकि वो तोड़े उनके हाथों से गुम ना हो जाए या फिर वो चोरी ना हो जाए या फिर वो नष्ट ना हो जाए। तो उसे वो सुरक्षित रखने के लिए मट्टी खोदकर जमीन में उसने छिपा के रखा था। जब स्वामी आया तो उस तोड़े को उसने वापस लौटा दिया। तो हम यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस जमाने में अगर लोगों को अपने जो प्रॉपर्टी है या संपत्ति है या कोई भी कीमती चीज़ को सुरक्षित रखना हो तो वे जमीन में छिपाया करते थे। तो यहाँ से ये बातें हमको समझ में आता है और ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जिससे हमको ये समझ में आता है कि उस जमाने में लोगों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जमीन ही होती थी, जो जमीन में वे खोद कर वहाँ पर उसे छिपाया करते थे। तो इन सारे बातों को हम इस तरह समझ सकते हैं। तो आज के इस दृष्टांत में भी यही होता हुए हमको दिखाई देता है कि जो वो मजदूर थे जब वो खेत की खुदाई कर रहे थे तो उसका सामना छिपे हुए धन के साथ होती है। तो ये धन कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत को और भी अच्छी तरह से हमें समझने के लिए इस दृष्टांत से संबंधित जो इसकी पृष्ठभूमि है इसे समझने की हमें बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए, होता क्या था कि उस जमाने में लोग ये जो प्रक्रिया है इसे वे लोग निरंतर अभ्यास में लाया करते थे। जहाँ किसी भी समय पर युद्ध की बिल्कुल आशंका होती थी और फिलिस्तीन शायद उस वक्त दुनिया में सबसे अधिक
लड़ा जाने वाला एक ऐसा देश था। और जैसे ही लोगों को लगता युद्ध सामने पर है, लोगों के लिए जमीन में अपना कीमती सामान को छिपाना बिल्कुल आम नज़ारा था, इस उम्मीद में कि वह दिन आएगा जब युद्ध समाप्त हो तो वो लौटे और अपने छिपे हुए धन को प्राप्त करे। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उस जमाने में ये युद्ध होना बिल्कुल आम सा नज़ारा होता था। देखिए, आज भी हमको कहीं ना कहीं युद्ध होते हुए हमको दिखाई देता है, लेकिन उस जमाने में तो देखिए ऐसा होता था कि हर राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, हर एक कबीले दूसरे कबीले के ऊपर चढ़ाई किया करता था या युद्ध किया करते थे, एक देश दूसरे देश को कब्जा किया करता था। तो ये बिल्कुल आम नज़ारा होता था ना, युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, छोटी सी छोटी बातों को भी लेकर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फलस्तीन ऐसा एक देश था जो बिल्कुल ना वार प्रोन एरिया, मतलब किसी भी समय वहां पर युद्ध हो सकता है। और ये उस समय सिर्फ नहीं, इवन आज भी हम देख पाते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है या फिर जो फलस्तीन के आसपास के जो देश है, आज जो इजराइल है, वहां पर हर समय युद्ध का मतलब हमें संकेत मिलते रहता है ना, निरंतर युद्ध होते हुए हमने हर समय पर देखा है। तो ये बाइबल के ज़माने से लेकर आज तक भी हम विशेष करके जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर युद्ध होते हुए हमको दिखाई देता है। अभी मान लीजिए लेबनान ना, जहाँ पर इतना युद्ध चला था, आज भी चल रहा है। सीरिया बिल्कुल नष्ट हो चुका है, दमस्कस बिल्कुल नष्ट हो चुका है। इजराइल और फलस्तीन का जो युद्ध है ये किसी से छिपा नहीं है ना, ये बिल्कुल मतलब एक्टिव ऐसा जोन है जहाँ पर हमेशा युद्ध की आशंका होती रहती है। और कुछ महीने पहले भी वहाँ पर घमासान युद्ध हो गई थी। ये सारे जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर हमको निरंतर युद्ध होते हुए दिखाई देता है। ये आज की बात सिर्फ नहीं है, उस जमाने से ये सारे चीज़ होते हुए हमको दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि वहाँ जो उस जमाने में लोग रहा करते थे, किसी भी समय वो युद्ध छिड़ सकता है, किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तो जैसे ही उनको ये शंका होती या फिर उनको कुछ संकेत मिलते, तो वो अपने जो कीमती प्रॉपर्टी होते हैं, जो उनके जो बहुमूल्य धन दौलत होते हैं, वे उसको मिट्टी के अंदर छिपा दिया करते थे। तो ये बिल्कुल आम नज़ारा या फिर बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस था जो लोग किया करते थे। इंस्टेड ऑफ मतलब बैंक में रखने के बजाय वो अपने संपत्ति को जमीन में छिपाना, इस प्रक्रिया को वे लोग सही समझते थे और इनको ये करना सही लगता था, ताकि जब युद्ध खत्म हो जाए तो लौट कर आके उस धन को दोबारा वो प्राप्त कर सके। और यही प्रक्रिया के दौरान उस खेत में भी उस धन को छिपाया होगा जिसका सामना उस मजदूर के साथ होती है। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय हैं जिस पर अब हम निरंतर अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित इन सत्य को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसी संदर्भ में एक लेखक जिनका नाम थॉमसन था, वे अपने पुस्तक द लैंड एंड द बुक, जिसे पहली बार 1876 में प्रकाशित की गई थी, तो भाई और बहनों, वे अपने इस पुस्तक में ये जो छुपे हुए धन से संबंधित कुछ एक घटना को यहाँ पर उन्होंने दर्ज किया है, जिससे हम कुछ बातें समझ सकते हैं। उस पुस्तक में खजाने की खोज के एक मामले बताया गया था, जो सीदोन लेबनान का एक शहर का मामला था। उस शहर में बबूल के पेड़ के किनारे से एक प्रसिद्ध मार्ग था और वहीं पर कुछ लोगों ने बगीचे पर खुदाई की और खुदाई के दौरान उन्हें सोने के सिक्के से भरे कई तांबे के बर्तनों को उन्होंने प्राप्त किया। बाद में उस खजाने को स्थानीय सरकार द्वारा दावा किया गया था और वे सारे सिक्के सिकंदर महान और उसके पिता फिलिप के सिक्के थे, ऐसा माना जाता है। वास्तव में बात ऐसी थी कि जब सिकंदर की प्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई तो किसी मैसेडोनिया के अधिकारी या फिर कोई सरकारी अधिकारियों ने इस सिक्के को जमीन में दफन कर दिया था। तो बात इतनी सी है भाई और बहनों, ये घटना 100 साल पुरानी एक घटना को यहाँ पर थॉमसन अपने पुस्तक में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने ये चीज़ देखा था कि लेबनान के एक शहर सीदोन में कुछ खोजकर्ताओं ने ऐसे गड़े हुए धन को प्राप्त किया था और बेशक लेकिन उस धन के ऊपर में वहाँ के स्थानीय सरकार द्वारा दावा किया गया और शायद उसे जब्त कर दिया गया है ना। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये सारे धन बहुत ही बहुमूल्य है और इस पर रिसर्च, इस पर अध्ययन करना बहुत ही मतलब आवश्यक होता है और इसे आर्टिफैक्ट के हिसाब में इसे रखा जाता है। तो यही कारण है कि जो स्थानीय सरकार होते हैं किसी भी देश के, वे इस तरह के जो प्रॉपर्टी होते हैं उस पर वो अधिकार रखते हैं। और जैसे कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ कानून है
अगर इस तरह का धन आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे उस धन को अपने साथ रख सकते हैं। अवश्य ही सरकार का इस पर कुछ अधिकार होता है, और मे भी आपने इस धन को कहीं से प्राप्त किया है तो इसके बदले में शायद सरकार आपको कुछ कंपेंसेशन दे दे, लेकिन शायद इस सारे प्रॉपर्टी को आप शायद रख नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नियम है हमारे देश में भी। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सिदोन में भी ऐसा ही कुछ घटना हुआ था, जब लोगों ने जमीन से कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को प्राप्त किया था। बाद में जाकर वहाँ के लोकल जो स्थानीय जो सरकार है उसने उस पर दावी की थी। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आता है कि समय समय पर जमीन के नीचे से लोगों को इस तरह का गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था। जिस तरह इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वे जो मजदूर थे उसका सामना गड़े हुए धन के साथ होती है। तो उसी तरह थॉमसन अपने पुस्तक में ये भी बताते हैं कि कैसे ऐसे लोग भी हैं जो छिपे हुए खजाने की खोज को व्यवसाय बना देते हैं। तो भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल सत्य है, और आज भी हमको ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग मिल जाते हैं जो ऐसे गड़े हुए धन की खोज में रहते हैं। वे समंदर के नीचे जाते हैं या फिर वे जमीन के नीचे जाते हैं, वे बिल्कुल जो घना जंगल होते हैं वहाँ पर जाते हैं, ये सारे जो छिपा हुआ धन को ढूंढने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दावा भी किया है कि इस तरह धन को उन्होंने प्राप्त किया और इसके बदले में बहुत सारे उन्होंने धन संपत्ति को कमाया है। तो ऐसे आजकल हम टीवी शो में भी, रियलिटी शो में भी हमको दिखाई देता है कि किस तरह ये जो पिछले ज़माने के जो प्रॉपर्टी है इसके तलाश में जो खोजकर्ता लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ना, वे लोग इस पर काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक प्रोफेशन बन चुका है, एक व्यवसाय बन चुका है। लोग इसे एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं कि इस तरह के गड़े हुए धन को तो ढूंढना। तो भाई और बहनों, थॉमसन अपने पुस्तक में इन सारे बातों को भी वहाँ वो दर्ज करते हैं। तो इस प्रकार इस दृष्टांत को लेकर हमारे मन में ये ख्याल आना भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो खजाने को छुपाने और खुद के पास रखने के लिए दोषी थे। इस पर दो ऐसी बातें हो सकती है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब लोग बिल्कुल इसे क्रिटिकली इस पर जब लोग अध्ययन करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति जिनको धन की प्राप्ति होती है तो वो धन को उसी जमीन में छिपा देते हैं ताकि बाद में उस धन को दोबारा प्राप्त कर सके। चाहिए था उस धन को वो लौटा देते थे सरकार को, ताकि वो धन जिसका है उसे वो धन लौटा दे। तो ऐसा करने के बजाय उस धन को वो और भी मट्टी में छिपा लेते हैं ताकि बाद में आकर उस धन को वो ले सके। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रशंसा करते हैं और स्वर्ग राज्य की जो सत्य है उसे समझाने के लिए इस तरह के दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। तो लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं, लेकिन भाई और बहनों, इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम समझेंगे तो हमें इसमें कोई गलत नहीं लगेगा। तो भाई और बहनों, पहले इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके पृष्ठभूमि को। तो भाई और बहनों, वास्तव में देखा जाए तो फिलिस्तीन प्रभु यीशु मसीह के समय पर रोमन शासन के अधीन में था, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस देश के अधीन में है उस देश के कानून के मुताबिक लोगों को चलना होता था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं और हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वे जो यहूदी लोग थे या फिर फिलिस्तीनी लोग थे, उस समय बेशक वे लोग रोमन शासन के अधीन में थे, लेकिन भी साधारण छोटी मोटी रोजमर्रा की चीज़ों में ये जो यहूदी होते थे वे अपने पारंपरिक कानून व्यवस्था का उपयोग किया करते थे। वे जो अपने नियम होते थे, वे जो अपने कानून होते थे, उन्हीं चीज़ों को इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और इस प्रकार छिपे हुए खजाने से संबंधित यहूदी रब्बियों का बिल्कुल स्पष्ट नियम थे, जैसे कि जो खजाने ढूंढ निकालता है वे उसी खोजकर्ता का हो जाती है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति उस खजाने को ढूंढ निकालते हैं वे खजाना उसी व्यक्ति का हो जाता है, क्योंकि उसने उस खजाने को ढूंढ निकाला है और वो खोजकर्ता का ही हो जाता है। और इसके अलावा अगर वो घोषणा करना चाहता है जो उसने प्राप्त किया है तो वह पूरी तरह से उस पर ही निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई धन को प्राप्त किया है तो वो धन उसी का हो जाता है क्योंकि उसने ढूंढ निकाला है। और इसके अलावा अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसने जो धन प्राप्त किया है वो सबको बताए, तो ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि उनकी जानकारी लोगों को दे या ना दे। तो ये बिल्कुल उस नियम के अधीन था कि वो व्यक्ति उस धन को प्राप्त करने के बाद
चुपचाप से उस धन को रख सकते थे और इसमें किसी भी नियम को या फिर किसी भी कानून को तोड़ा नहीं गया है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें तो जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया गया वो धन और उस धन को प्राप्त करने वाला मजदूर, उसने उस धन को प्राप्त करने के बाद मट्टी के नीचे छिपाया था ताकि बाद में जाके उसे दोबारा प्राप्त कर सके। और ये करके उसने कोई भी गलती नहीं की थी, कोई भी नियम को नहीं तोड़ा था। ये बिल्कुल यहूदी नियम और यहूदी परंपरा के अधीन उस मजदूर ने अपने धन को जमीन के नीचे छिपाया था, जिसको उसने अपने सारे धन संपत्ति को बेचकर दोबारा मोल ले लिया और उस धन को उसने दोबारा प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो कुछ भी उस मजदूर ने पाया था या उसने प्राप्त किया था उस खेत से, तो उस खजाने पर उस मजदूर का पूरा अधिकार होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें किसी भी बात की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। जो उस मजदूर ने उस धन के साथ जो कुछ भी किया ये बिल्कुल वाजिब था और बिल्कुल कानून के अधीन था और ये बिल्कुल यहूदी परंपरा के मुताबिक था। उसने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा था और इस तरह से ये दृष्टांत में जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हमको इसके कुछ बैकग्राउंड को भी समझने की आवश्यकता है, इसकी पृष्ठभूमि को भी हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब भी हम किसी दृष्टांत को समझने के लिए ध्यान करते हैं तो उस दृष्टांत की विवरण को समझने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस दृष्टांत की जो मुख्य बिंदु है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार जो दृष्टांतों की मुख्य बिंदु होती है उसी पर हमें पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके अलावा बाकी सब उसी बिंदु के अधीन होती है। और भाई और बहनों, इस दृष्टांत के संदर्भ पर भी हम देख पाते हैं कि जो मुख्य बिंदु यह है कि उस व्यक्ति ने खजाने को अपने बनाने के लिए बाकी सब कुछ को त्यागने के लिए वो तैयार हो गया था और ऐसा कह सकते हैं कि उसने बाकी सब कुछ को त्याग भी दिया था उस धन को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार बाकी कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती है उसकी मुख्य बिंदु के अलावा। तो इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर इस दृष्टांतों से हम यह सीख प्राप्त कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने संयोग से कीमती खजाने को प्राप्त नहीं की थी, लेकिन यह कहना सही रहेगा कि उसका प्रत्याशित रूप से खजाने का साथ उसका सामना हो गया था। तो भाई और बहनों, जब हम इस दृष्टांत को अध्ययन करते हैं तो भाई और बहनों, पहली नजर में हमको ऐसा लगता है कि शायद वो व्यक्ति धन की तलाश में था और उसको ये धन प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि वो तो अपना काम कर रहा था, उसी दौरान उसे अचानक उस धन का उसे प्राप्ति होती है। कहने का मतलब उस धन के साथ उसका सामना हो जाती है। तो कहने का मतलब वो इंटेंशनली या फिर वो जानबूझकर उस धन की तलाश में था, ऐसा नहीं है, या फिर संयोग से उसका उस संपत्ति या धन के साथ या उस प्रॉपर्टी के साथ उसका सामना हो गया, ऐसा भी नहीं है, बल्कि प्रत्याशित रूप से उस धन के साथ उसका सामना हो गया था। तो वो अपना काम कर रहा था लेकिन उसका सामना उस प्रॉपर्टी उस धन के साथ हो गया। तो ये बात हमको पहले यहाँ से समझने की आवश्यकता है। और यह तब हुआ जब वो प्रतिदिन के जीवन में अपने काम में था और साथ ही ऐसा कहा जा सकता है कि वह अपने दैनिक काम में परिश्रम और दक्षता के साथ वो किया करता था। कहने का मतलब वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, क्योंकि खजाने के साथ उसका सामना तभी हुए होंगे जब उसने गहराई से खुदाई की होगी, ना कि ऊपरी सतह को खुरच कर उसने प्राप्त किया होगा। देखिए भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल मेहनती था होगा। देखिए वो है तो मजदूर ना, और अगर कोई इस पर ध्यान ना दे तो मजदूर होते क्या है कि बहुत समय पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब पूरी जोर लगा के पूरी मेहनत से दिल से काम नहीं करते हैं और वो शायद ऊपर ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन शायद ये मजदूर बहुत ही मेहनती व्यक्ति था होगा, मन लगा के अपना काम को किया करता था होगा। यही कारण है कि उसने गहराई से खुदाई किया। देखिए ये बात स्वाभाविक है कि कोई भी जो संपत्ति होती है जिसे जमीन के नीचे छिपाया गया होता है और बिल्कुल जमीन के नीचे छिपाया गया होता है ना, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर रख दिया और कोई भी व्यक्ति थोड़ा मट्टी कटने पर उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाए। तो यही कारण है कि उसने उस संपत्ति को शायद बिल्कुल जमीन के बिल्कुल नीचे छिपाया था होगा। और ये जो मजदूर थे उसने भी मन लगा के मट्टी की खुदाई बिल्कुल सिंसियरली ना, बिल्कुल मेहनत के साथ ना, लगन के साथ वो अपनी मट्टी की खुदाई कर रहा था होगा। तो उसी समय उसको ये जो गड़ा हुआ धन उसको प्राप्त हो गया था होगा। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग
ऐसा हमको कभी कभार हिस्ट्री में हमको दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जहाँ पर हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने गड़ा हुआ धन को प्राप्त किया है। वो गड़ा हुआ धन मतलब बिल्कुल ऊपर होंगे ऐसा नहीं है, वो गड़ा हुआ धन बिल्कुल जमीन के बिल्कुल नीचे होते हैं ना, क्योंकि उसको छिपाया गया है ना। इसलिए ऑब्वियसली ये तो स्वाभाविक है कि कोई अगर अपने जो प्रॉपर्टी होता है, जो संपत्ति है, उसको छिपाना होता तो वो बिल्कुल जमीन के नीचे छिपाएंगे, बहुत ही नीचे छिपाएंगे, है ना। तो इतनी आसान नहीं है कि गड़ा हुआ धन को कोई भी यूं ही प्राप्त कर ले। तो बेशक ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नीचे छिपाया हो, लेकिन वो जो मजदूर था वो बिल्कुल मेहनती था होगा, वो मन लगा के अपना काम कर रहा था होगा, और यही कारण है कि उसने उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्राप्त किया है। तो ये बातें भी हम उस मजदूर के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं भाई और बहनों। देखिए, ये दृष्टांत की गहराई को, ये दृष्टांत से संबंधित सत्य को समझने के लिए इन सारे डिटेल में हमको भी समझने की आवश्यकता है। इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। तो भाई और बहनों, ये सारे जानकारियों को आधार बनाते हुए इस सत्य के साथ भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि जैसे आज हम केवल चर्च या फिर तथाकथित पवित्र स्थान या फिर तथाकथित धार्मिक अवसरों पर ही हम परमेश्वर को करीब महसूस करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। तो भाई और बहनों, इन बातों को समझने के लिए हम थोड़ा ध्यान लगाएं। होता क्या है कि आज के समय में हम में से बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जिनको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें चर्च में जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम जब चर्च जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे। और ऐसा भी बहुत लोग हैं कि जिनको लगता है कि वो किसी धार्मिक सभा में जाएंगे या किसी पवित्र स्थान में जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या सचमुच ऐसा है? भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को थोड़ी भी सत्य की समझ हो, वो ये बातों को सीधे से नकार देंगे। देखिए भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में या फिर किसी पवित्र स्थान में या फिर किसी धार्मिक सभा में ही मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर जगह है, और इस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति को हर जगह और हर कहीं हम महसूस कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अगर हम मन लगा के काम करें तो हमारा सामना परमेश्वर के साथ कभी भी और कहीं भी हो सकती है। भाई और बहनों, वास्तव में सच्ची खुशी या फिर सच्ची संतुष्टि या परमेश्वर की भावना और मसीह की उपस्थिति हम अपने प्रतिदिन के जीवन में देख और प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस कार्य को ईमानदारी से किया करते हैं। भाई और बहनों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं ना, ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चर्च में जाएंगे तो परमेश्वर का साथ हमारा सामना होता है। देखिए, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। हम जो भी काम करते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमारा मन शुद्ध होने की आवश्यकता है। अगर हमारा मन शुद्ध हो तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाएंगे, और ये कहीं भी संभव है भाई और बहनों। जैसे कि आप खाना पका रहे हैं, या बच्चों के साथ में आप समय बिता रहे हैं, या अपने काम कर रहे हैं, या फिर कहीं आप सफर में हैं, किसी भी वक्त कहीं भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको सत्य की समझ हो और अगर आपका मन साफ हो, आप किसी न किसी परिस्थिति में परमेश्वर को देख पाएंगे और उसे महसूस कर पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, इन बातों को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक अनुभव या फिर एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक संत थे जिनका नाम था ब्रदर लॉरेंस, जो कि एक संत था और जिन्होंने अपने अधिकांश कामकाजी जीवन मठ की रसोई में गंदे बर्तनों को साफ करते हुए बिताए थे। उनका कहना था कि मैंने महसूस किया है कि यीशु मसीह मेरे जितने करीब प्रभु भोज के दौरान होती है, उतनी ही करीब मेरी रसोई के काम में भी होती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि मन से काम करने वालों की सामना परमेश्वर से कहीं भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी काम करे। परमेश्वर हमारी मन को टटोलते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। तो यहाँ से ये बातें हमको समझ में आता है। जिस तरह वो संत ना, जब वो मठ में होते थे तो हर किसी को अलग अलग काम करने के लिए दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब कलीसिया में हमको लगता है कि परमेश्वर का सेवा करने का मतलब सिर्फ पुलपिट में खड़ा होकर उपदेश देना है ना, या फिर पास्टर्स, ये जो पासवान होते हैं, हमारे प्राचीन यानी कि एल्डर्स लोग, चर्च के डिकन लोग या चर्च के कमिटी मेंबर्स लोग, यही लोग ही मात्र परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए यही एक तरीका है। और इन कार्यों के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है भाई और बहनों। वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति आप कहीं भी कर सकते हैं।
देखिए, परमेश्वर के घर में करने के लिए बहुत कुछ होता है और किसी भी कार्य को आप करेंगे और उसे मन लगा के करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पासवान के काम करेंगे, आप प्राचीन हो तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वे लोग सोचते हैं कि अगर हम पास्टर के पास जाएंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो इसका असर होगा। बेशक होगा, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पास्टर्स लोग के सामने या प्राचीन लोगों के सामने ही परमेश्वर की उपस्थिति होती है या फिर उनके साथ रहने पर ही हम परमेश्वर को महसूस कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर के घर में करने के लिए बहुत कुछ है और कोई भी काम अगर आप मन लगा के करेंगे तो परमेश्वर आपको दर्शन जरूर देगा। ये बात को हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, चाहे आप कलीसिया के पास्टर भी हो या फिर प्राचीन भी हो, आप कभी भी परमेश्वर के कार्य को महसूस नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, आप कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ते हैं, आप क्या करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका मन कितना शुद्ध है ना, और कितना मन लगा के आप सत्य की खोज करते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को जरूर महसूस कर पाएंगे। इस दृष्टांत से ये सारे बातों की भी हम समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं भाई और बहनों, इस दृष्टांत की दूसरी ऐसी सत्य, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान वाजिब है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर यह प्रश्न भी बनता है कि राज्य में प्रवेश करने का क्या अर्थ हो सकता है। आप सभी को याद होगी कि जब हम प्रभु के प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 में हमको मिलता है, तो हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यही कारण है कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का अर्थ परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उससे पालन करना होता है भाई और बहनों। तो मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार उस व्यक्ति का सामना खजाने से अचानक होती है, उसी प्रकार हमारे भी परमेश्वर के सत्य के साथ जब सामना होगी या कहे तो होती है, तो वही बहुमूल्य प्रश्न हमारे सामने भी होती है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न हमारे लिए कुछ लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना भी होता है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, या फिर कुछ आदतों और जीवन के तरीकों को भी त्यागना जिन्हें निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, या फिर अपने आप को अनुशासन और आत्मनिषेध यानी कि सेल्फ डिनायल, अपने आप को इनकार करना जो किसी भी तरह से आसान नहीं है, और अपने क्रूस को उठाते हुए मसीह के पीछे हो लेना। तो जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस मजदूर के सामने में एक धन के रूप में उसके सामने वो ऑप्शंस या फिर वो प्रश्न आया था कि आगे क्या किया जाए, जिसके लिए उसे बहुत बड़ा कीमत अदा करना था, तो उसने वो सब किया है ना। उसके पास जो धन संपत्ति था उसको बेचकर उसने उस खेत को मोल ले लिया ताकि उस धन को प्राप्त कर सके। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये प्रश्न आता है जब हमारा सामना परमेश्वर के साथ होता है ना। तो इस प्रकार हमारे सामने जो प्रश्न आता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का क्या अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ ये बनता है कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और पालन करना। जैसे ही हमारे सामने भी ऑप्शंस आता है या फिर वो अवसर आता है, उस अवसर को हमें बहुमूल्य जानकर तुरंत उसे स्वीकार कर लेना है ना। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। जिस तरह उस मजदूर ने उसके सामने जो बहुमूल्य धन पड़ा था उसे प्राप्त करने के लिए उसने अपने संपत्ति को बेच डाला ताकि उस धन को वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए उसे कीमत अदा करना होता है ना, इसके लिए उसे बलिदान देना होता है। तो बहुमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान वाजिब है। तो उसी प्रकार जब हमारा भी सामना परमेश्वर के साथ होती है तो हमें उन सारे चीजों को बलिदान करने की आवश्यकता है उस बहुमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, हमारा जो जीवन में बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं, महत्वाकांक्षा होते हैं। देखिए, जब हमारा सामना मसीह के साथ होता है तो हमारे सामने में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना। हमारा कैरियर है ना, हमारा भविष्य, हमारे इच्छाएं, हमारी योजना। देखिए, अगर हम अपनी योजना, हमारे कैरियर, हम इन सारी चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो परमेश्वर का राज्य में हम सही मायने में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये सारी चीज परमेश्वर हमारे बीच में एक बाधा बनती है। तो यही कारण है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, यानी कि परमेश्वर के निकट जाने के योग्य होने के लिए
बहुत सारी चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता होती है ना, बहुत सारी चीज़ों को हमें बलिदान देने की आवश्यकता होता है। जैसे कि मैंने कहा हमारे जो महत्वाकांक्षा है ना, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उन सारे चीज़ों को, और ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे आदतों को हमें छोड़ना होता है ना, जो हम और हमारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनती है। और उसी प्रकार हमें अपने आप को अनुशासन में रखना होता है और सेल्फ डिनायल, और हमें अपने आप को इनकार करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज होता है जो हमें उस स्वर्ग राज्य के लिए हमें त्यागना होता है। ऐसा होता है जब हम मसीह में आते हैं तो हो सकता है कि हमें बहुत समय पर हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों को हमें छोड़ना होता है ना। जब एक समय था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम सांसारिक जीवन जी रहे होते थे, तो हम ज्यादा से ज्यादा हम अपना समय को अपने दोस्तों के साथ कटाना होता था ना, उनके साथ खाते थे, पीते थे, उनके साथ घूमना जाते थे, तो ऐसा करके हम अपने दिन को कटाते थे ना। लेकिन अब जब हम मसीह के पीछे चलने के लिए हमने निर्णय किया है, हमने अपने क्रूस को उठाने के लिए निर्णय किया है, तो बेशक ऐसे दोस्तों को हमें छोड़ना होगा, ये बलिदान हमें देना होगा। शायद हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार नहीं चाहेंगे कि हम प्रभु के पीछे चले, तो इस स्थिति में शायद हमको, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदार को भी हमें इनकार करना होगा। इतना तक हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए भाइयों और बहनों, जो हमारे सामने पड़ा हुआ है वो बहुमूल्य है, और उस बहुमूल्य चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे चीजों को हमें बलिदान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वो मजदूर को जब उसका धन के साथ सामना होता है, तो उस धन को प्राप्त करने के लिए उसने बाकी ऐसे चीजों को बेच डाला ना, ताकि उस खेत को मोल ले ले और उस खेत से उस धन को भी वो प्राप्त कर ले। तो भाई और बहनों, आने वाले कल के लिए परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हुए इन सब चीजों को इनकार करना बिल्कुल वाजिब है। जिस तरह उस व्यक्ति ने खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया, और उसी प्रकार हमारे सामने भी यह मौका आज भी है कि हम भी कीमत अदा करने के लिए क्या तैयार है। ये आज हमारे सामने में एक प्रश्न आता है भाई और बहनों, हमारे सामने में वो अपॉर्चुनिटी है, वो द्वार खुला है, उस द्वार से प्रवेश करने के लिए, उस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या हम कीमत अदा करने के लिए तैयार है। हम कीमत भी अदा नहीं करना चाहते हैं और उस दीवार से भी हम प्रवेश करने चाहते हैं ना, उस बहुमूल्य धन को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है भाई और बहनों। आज निर्णय लेने का समय है, हमें डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ हैं। हम दोनों नाव में पांव रख के हम आगे चल नहीं सकते हैं, हमको आर या फिर पार होना पड़ेगा ना। डिसाइड करना होगा कि हम यहीं रहना है या फिर हमको आगे निकलना है। अगर हमको आगे निकलना है तो हमको ये सारे चीज हमारे जो आसपास है उसे छोड़ना होगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। तो इस दृष्टांत से ये सारे बातें हमको समझ में आती है। तो ये रहा हमारा आज का पहला दृष्टांत या पहले विषय जिस पर हमने अभी अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरा दृष्टांत और दूसरे विषय पर। अब इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारा दूसरा विषय रहेगा कीमती मोती। आइए भाई और बहनों, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 45 और 46 पद। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, आइए हम इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो हम देख पाते हैं कि प्राचीन समय में लोगों के दिलों में मोतियों का एक बहुत ही खास स्थान होती थी। तो भाई और बहनों, आइए हम पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, प्राचीन समय में लोगों के दिलों में मोतियों का एक बहुत ही खास स्थान होती थी। वास्तव में लोग न केवल मोतियों को धन के रूप में रखा करते थे, बल्कि इसकी खूबसूरती के लिए भी इन सुंदर मोतियों को रखा करते थे। तो भाई और बहनों, ये बातें बिल्कुल सत्य है कि ये जो मोती होते हैं सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज के समय में भी उतना ही बहुमूल्य है, और लोग मोती को उसी तरह लेते हैं जिस तरह उस समय में लोग मोती को समझते थे और मोती का वैल्यू था। जैसे आज भी देखिए, मोती उस जमाने की तरह ही एक प्रॉपर्टी के रूप में लिया जाता है ना। ये मोती जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। शायद मैंने तो कभी भी अपने जीवन में मोती को नहीं देखा है अपने खुली आंखों से, है ना। या फिर इवन जो हीरा बोलते हैं, डायमंड जो मोती कहते हैं, उसको मैंने कभी भी अपने आंखों से भी नहीं देखा है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होता है और इतना रेयर होता है कि हर जगह इसको नहीं मिलता है ना। और ये कुछ अमीर लोगों के पास ही रहते हैं और ये बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। तो यही कारण है कि
उस जमाने में सिर्फ नहीं बल्कि आज भी ये जो मोती होते हैं या जो हीरा होते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही बहुमूल्य होते हैं और इसे एक प्रॉपर्टी के रूप में लिया करते हैं लोग ना। जरूरत पड़ने पर इस मोती को बेचकर इससे बहुत अच्छे रकम को हासिल कर सकते हैं और लोग इस मोती को सुंदरता के खातिर एक ज्वेलरी के रूप में इसे इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, लोग इसे रखने और इसकी लुप्त लेने में लोग आनंद लिया करते थे। उस जमाने में उन्हें इन मोतियों को हासिल करने और देखने में बिल्कुल आनंद मिलती थी। इसके अलावा कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। उस जमाने में इन मोतियों के मुख्य स्रोत लाल सागर के तट और दूर देश ब्रिटेन में होती थी। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वे दुनिया के बाजारों में हमेशा एक सुंदर खूबसूरत मोती की तलाश में हमेशा किया करते थे। तो भाई और बहनों, इस तरह इस दृष्टांतों में कुछ सबसे अधिक विचारोत्तेजक सत्य छिपे हैं जिसके विषय में हम अब अध्ययन करेंगे। जैसे पहले तो हमने देखा है कि प्राचीन समय के लोगों के लिए मोती सभी संपत्तियों में सबसे बहुमूल्य थी जो किसी भी व्यक्ति के साथ होती है। जैसे पहले तो हमने देखा है कि उस जमाने में यानी कि प्राचीन समय के लोगों के लिए मोती सभी संपत्तियों में से सबसे बहुमूल्य होती थी। जैसे पहले तो हमने देखा है कि प्राचीन समय के लोगों के लिए मोती सभी संपत्तियों में से सबसे बहुमूल्य होती थी, उसी तरह जैसे स्वर्ग का राज्य बहुत ही कीमती होती है। तो आइए हम पहले समझें कि यहाँ पर स्वर्ग राज्य का अर्थ क्या बनता है। परमेश्वर के राज्य में होने का अर्थ परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस पर चलना होता है। जैसे इससे पहले के दृष्टांतों में भी हमने इसको इस तरह से समझा है। तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अर्थ यह नहीं है कि गंभीर और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना, बल्कि यह बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रक्रिया है भाई और बहनों। बिल्कुल अनुशासन से परे, बलिदान से परे, आत्म स्वीकार से परे, क्रूस से परे सर्वोच्च प्रेम है जो और कहीं नहीं मिलती है भाई और बहनों, जो दिल को शांति, मन को आनंद, जीवन में सुंदरता प्रकट करने का एक मात्र तरीका है और वह परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस पर अमल करना है। तो भाई और बहनों, इन सब के अलावा हम इस तथ्य को भी समझ सकते हैं कि जैसे कि इस संसार में अलग अलग प्रकार की मोतियां हैं, लेकिन केवल एक ही मोती बहुत कीमती होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में बहुत से अच्छी चीज है और बहुत सी चीजों में से उन एक व्यक्तियों को आनंद और खुशी मिल सकती है, जैसे कि उसकी ज्ञान और उसकी पहुंच में, या फिर कला, संगीत और साहित्य में। इन सब के अलावा उनको अपनी मानव सेवा करने में भी खुशी और आनंद मिलती होगी, भले ही वो सेवा पूरी तरह से ईसाई उद्देश्यों के बजाय मानववादी सोच से हो। तो भाई और बहनों, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि उन्हें मानवीय संबंधों में खुशी मिलती है। ये सब करना अच्छा और आनंदमय तो है, लेकिन ये सब उस आनंद के तुल्य में बिल्कुल कम है भाई और बहनों। वास्तव में सही मायने में जो आनंद और खुशी, उसे हम सर्वोच्च सौंदर्य परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने से हमें मिलती है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि यह अन्य चीजों को छोटा नहीं करना है। जिस तरह सारे मोती कीमती है, लेकिन उनके बीच में से एक ही मोती बहुमूल्य होती है, तो उसी प्रकार जो बहुमूल्य मोती है उसे प्राप्त करने का अर्थ स्वेच्छा से आज्ञाकारी होना, जो हमारे परमेश्वर के बिल्कुल निकट पहुंचा देती है। देखिए भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मोती होते हैं और वे सारे मोती कीमती होते हैं, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो ऐसे मोती की तलाश में होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो मोती है उसके कोई मायने नहीं है, वे भी कीमती है, लेकिन उनके बीच में कुछ एक ऐसे मोती होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, जिसका कोई कीमत नहीं होता है और उसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। और जब कोई उस बहुमूल्य मोती को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों, जीवन में हमारे पास हर प्रकार की खुशियां हो सकते हैं। कुछ लोगों को संगीत और कला से उसको आनंद मिलता हो, है ना। किसी को घूमने से, खाने से, पीने से उसे खुशी और आनंद मिलता हो, है ना। तो लोग हर चीजों में खुशी और शांति को ढूंढते हैं, लेकिन ये सारी खुशियां और आनंद हमें हमेशा के लिए वो शांति और आनंद, खुशी नहीं देता है ना। और जो खुशी और आनंद
और जो शांति हमको अनंत जीवन यानी कि मसीह यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से मिलता है, वो किसी आनंद से हमको नहीं मिलता है ना। तो इसी तरह जैसे बहुत सारे मोती होते हैं, उसमें से कुछ एक मोती होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत को अदा करने के लिए लोग या व्यापारी लोग तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, हमारे सामने भी वही बहुमूल्य मोती की तरह स्वर्ग राज्य का द्वार हमारे सामने खुला हो, तो उस द्वार से प्रवेश करने के लिए हम वो हर कीमत को अदा करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या भाई और बहनों, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? ये प्रश्न आज आप और हमारे लिए भी बनता है और इस दृष्टांत से हमें ये बातें समझ में आती है। तो कहने का मतलब, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मतलब स्वेच्छा से आज्ञाकारी होना परमेश्वर के प्रति। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पालन करता है वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएगा। इसका मतलब यही है कि स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने का मतलब है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना, जो हमें परमेश्वर के निकट पहुंचा देती है। इस तरह हम आज इस दृष्टांत के जो आखिरी तथ्य जिसको हम यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कि हम उन सत्य को आज के इस दृष्टांत से देख पाते हैं या देख सकते हैं जो पिछली दृष्टांतों में से हम देख पाए हैं। जैसे वो व्यक्ति खेत की खुदाई कर रहा था और वो व्यक्ति खजाने की खोज में तो बिल्कुल नहीं था, उसका सामना खजाने से अनजाने में हो गई थी। लेकिन अब हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि ये जो व्यापारी मोती की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्यक्ति ने किस तरह मोती को प्राप्त की, अचानक या फिर जीवन भर की खोज से। लेकिन इस दृष्टांत में वो व्यक्ति मोती की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। लेकिन भाई और बहनों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्यक्ति ने किस तरह मोती को प्राप्त की, अचानक या फिर जीवन भर की खोज से। प्रतिक्रिया दोनों की एक ही थी। सब कुछ बेचकर उन दोनों ने बलिदान करके कीमती चीज को प्राप्त किया था। अंततः हम एक बार फिर से उसी सच्चाई के साथ रह जाते हैं कि चाहे एक ही झलक में हो या फिर जीवन भर की खोज से, अपने लिए हम उन सच्चाई को प्राप्त करें, हमें उस सत्य को बिना हिचकिचाहट के स्वीकार करना सही कदम होती है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमारा सामना होता है, दोनों की प्रतिक्रिया एक जैसी होते हैं ना। जिस तरह वो व्यापारी मोती की खोज में था और उसे अचानक मोती प्राप्त हो गए एक दिन, तो वो खुशी के मारे अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं ना, उस मोती को प्राप्त करने के लिए वो हर कीमत को अदा करने के लिए तैयार होता है। या फिर उस मजदूर की तरह, जब वो अपनी खेत में काम कर रहा था तो उसे अचानक गड़े हुए धन के साथ उसका जब सामना होता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लेता है। तो चाहे आपका सामना परमेश्वर के साथ किसी भी तरह हो, अचानक या फिर आपका ढूंढने पर आपका सामना परमेश्वर से हो जाए, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों का एक जैसा होना चाहिए, है ना। जिस तरह उन दो व्यक्तियों में हम देख सकते हैं, जब हमारा सामना परमेश्वर के साथ होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें हर वो चीज को बलिदान करने के लिए तैयार होना पड़ता है, तभी जाके सही मायने में उस सत्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज के इस दो दृष्टांतों से हम इन सारे सत्य को समझ सकते हैं। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि जब भी आज से हम कभी भी उस सत्य को हम जब सामना करते हैं, हमारे सामने जब वो सत्य प्रकट होता है, तो उस सत्य को स्वीकार करने के लिए हम नहीं हिचकिचाएंगे और खुले मन से उस सत्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत को हम अदा करने के लिए तैयार होंगे और इसके लिए हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। तभी जाके हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, इस आज के दृष्टांत से हम समझ पाते हैं ना। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम बस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमने बपतिस्मा ले लिया, हम निरंतर चर्च जाते हैं, संगति में जुड़ते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो गए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कीमत अदा करना पड़ता है ना। जिस तरह उस बहुमूल्य मोती को या फिर गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए उन्हें कीमत अदा करना पड़ा था, उसी प्रकार हमें भी कीमत अदा करना पड़ता है उस बहुमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो क्या आज आप और हम तैयार हैं? इस प्रश्न को आज हम विचार करेंगे, इस पर हम सोच विचार करेंगे कि हमारे जीवन में किस तरह ऐसी स्थिति आई और उससे हमने प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमने अब तक कितना बड़ा कीमत को अदा किया है। तो होपफुली आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हम सबके लिए ढेरों आशीष होंगे, हमारे आत्मिक जीवन में अगुवाई होंगे। मैं विश्वास करता हूँ आगे भी इसी तरह आप लोग जुड़ते रहेंगे। तो आज के लिए हमारा बाइबल अध्ययन का हम यही स्थगित करते हैं।
भाइयों और बहनों, आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपको लगता है कि हमारे लिए ये ढेरों आशीष है, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, हर किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सारे सत्य पहुंच पाए। तो अगली दफा जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।